नर्मदे हर। देवभूमि उत्तराखंड और केदारखंड में आए हुए वैदिक ऋषियों की हम परिक्रमा कर रहे हैं। एक ऐसी परिक्रमा मुझे जो लगता है कि वर्षों बाद आप लोग करेंगे। उन स्थानों पर जाएंगे जिन स्थानों पर कहीं भारत के मनीषी ऋषि आकर तपस्या करके गए थे, और वो भूमि आज भी उनकी तपस्या की ऊर्जा के साथ कहीं आपको बहुत कुछ आशीर्वाद देने के लिए खड़ी हुई है। असल में भारत उन स्थानों को तीर्थ मानता रहा है जहां पर देवताओं के साथ ऋषियों ने, अलग अलग योनियों के लोगों ने, कहीं देव तत्वों के साथ कहीं पर कोई संपर्क साधा था। जहां पर देवता धरती पर उतरे थे, जहां पर उन्होंने अलग अलग योनियों के साथ संपर्क साधा था, जहां देवताओं की प्रतिष्ठा हुई थी, उसे हमने तीर्थ माना। तो हम जिस आज परिक्रमा पर निकले हुए हैं उसे हम केदारखंड की ऋषि परिक्रमा कहते हैं। ऋषि वो हैं, जब भी हम अपने गोत्रों की बात करते हैं, अगर आप अपने गोत्रों को देखना शुरू करें तो हम धीरे धीरे करते हुए कहीं उन सप्तऋषियों तक पहुंच जाएंगे। भारत की सारी आबादी, भारत के सारे लोग इन सप्तऋषियों की ही संतानें हैं। भारत ही एक ऐसा देश रहा जिस देश ने माना कि हम सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस जो पुत्र हुए थे सप्तऋषि, उन सप्तऋषियों की संतानें इस देश का हर एक व्यक्ति है। आज भले ही भारत जातियों में बटा हुआ हो, लेकिन एक जमाने में भारत गोत्रों के अधीन होता था। आज जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूजा करने के लिए जब भी कोई सनातनी हिंदू बैठेगा, उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती, उससे पूजा में पूछा जाता है कि पूजा में बैठने के पहले अपना नाम कहिए और अपना गोत्र कहिए। और आप अपने गोत्रों की अगर यात्रा करने के लिए जाएं तो अंत में आप उन सप्त ऋषियों तक पहुंचेंगे जिन ऋषियों के बारे में और जिन ऋषियों की हम यात्रा कर रहे हैं। या तो उन ऋषियों तक पहुंचेंगे या उन ऋषियों के बच्चों के जो नाम है वही आपके गोत्र में है। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अगर हम ऋषियों की इस यात्रा पर निकल रहे हैं, ऋषि भूमि की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां पर ऋषियों ने तपस्या की उसके आशीर्वाद के लिए निकल रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए हम अपने गोत्रों की भी यात्रा कर रहे हैं। हम वहां तक जा रहे हैं जहां से हमारे गोत्र निकल कर आए। भारतीय शास्त्र परंपरा में एक ऋषि रहे हैं जिनका नाम हुआ है कश्यप ऋषि। भारत के देश में अनेक लोग हैं जिनके गोत्रों में कश्यप जी का नाम आता है। जब उनके गोत्रों को नाम पूछा जाए तो वो कश्यप गोत्र के होते हैं। तो कश्यप गोत्र वालों के लिए खासकर, लेकिन अन्य गोत्र वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि वो रहे हैं जिनसे भारतीय शास्त्र परंपरा कहती है कि कश्यप ऋषि की संतानों में केवल देवता नहीं, दानव नहीं, राक्षस नहीं, मनुष्य नहीं, सर्प भी, अलग अलग योनियों के वृक्ष भी, इस पृथ्वी पर जितने सारे हमें जीव जंतु दिखाई देते हैं, कहीं वो ऋषि कश्यप की संतानों के रूप में माना जाता है। ऋषि कश्यप रहे हैं जिनकी संतानें कहीं सर्प भी हैं, कहीं उनकी जो 13 पत्नियां रही हैं, 13 पत्नियों से पूरे पृथ्वी के सारे लोग निकल कर आए। उनकी 13 पत्नियों की बात कभी बाद में, लेकिन ऋषि कश्यप रहे हैं जिनकी तपस्या स्थली आज भी हरिद्वार में मौजूद है। हरिद्वार के घाट में, जिसे कभी इतिहास में मायापुरी कहा जाता था, ये मायापुरी वो जगह रही है जहां पर कश्यप ऋषि अपनी 13 पत्नियों के साथ रहते हुए उन्होंने तपस्या की थी। हरिद्वार की इस जगह का नाम ऋषि कश्यप का घाट के रूप में आज भी मौजूद है। जब आप इन ऋषियों की परिक्रमा कर रहे होंगे तो आप उन घाटों तक पहुंचेंगे। जब आप ऋषि कश्यप जी के घाट तक जाइए तो कहीं उस घाट में, उस क्षेत्र में, उस महान ऋषि को, जिन कश्यप ऋषि के बारे में महाभारत बहुत बातें करता है, स्कंद पुराण बहुत बातें करता है, तो कश्यप ऋषि मायापुरी हरिद्वार के कहीं ऋषि कश्यप घाट पर जिन्होंने तपस्या की थी, आज ये उनका दिन। नर्मदे हर।